हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नई एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की ये जो मानुआ है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो ओवरफ्लोइंग नेक्स्ट लेवल पावर लेके रिइंकार्नेशन होता है, लेकिन अपना जो मेन कैरेक्टर है वो अपना पावर किसी के सामने रिवील ही नहीं करता। और ये वाले मानुआ को रिकमेंड करने के लिए प्रखर सिंह को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो बिना किसी देरी किए चलो इस वाले मानुआ को भी स्टार्ट कर देते हैं। कहानी के शुरू में हमें बहुत सारी किताबों को दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें एक बांदे को भी दिखाया जाता है और ये बांदा असली में हमारा ही मेन कैरेक्टर होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर मानवा पढ़ने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रखता है, उसे मानवा पढ़ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसे बचपन से ही एक उभर पावर मेन कैरेक्टर बनना था, मतलब एक सुपर हीरो बनना था जो कि अपना पावर हमेशा से छुपा के रखे। और इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को ऐसे ही छुप छुप के मदद करता है। यहाँ पे तो हमें ये भी दिखाया जाता है एमसी इस टाइम पे एक ओल्ड लेडी को, जो कि इस टाइम पे एक वैन जैसा कुछ खींच रही थी, उसे पीछे से धक्का देके हेल्प करता है। और इसके साथ ही एमसी ओल्ड लेडी देखने से पहले एक जगह पे जाके छुप जाता है, बेसिकली एक दीवार के पीछे जाके छुप जाता है। और मेन कैरेक्टर शक्ल देख के यही लग रहा था। इन सभी कामों में मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। अभी एमसी अपना मिडिल फिंगर से अपने दूसरे आई को ठीक करके, मतलब अपने चश्मे को ठीक करके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसी पल यहाँ पे एक ट्रक आ जाती है जो कि एमसी को टक्कर मार देती है, जिसके कारण एमसी यहीं पे फिनिश हो जाता है। और इसके साथ ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी अचानक से अपना आँख खोलता है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। हमारा एमसी चार पास बहुत ही अच्छी तरीके से देखने लगता है, लेकिन इसी समय हमें एक गॉडेस को दिखाई जाती है जो कि यहाँ पे आके एमसी को बोलती है, ये जो दुनिया है ये सॉर्ट एंड मैजिक का दुनिया है और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे वेट कर रही थी। तुम्हारे पास एकदम प्योर सोल है। और गाइस, प्योर सोल मतलब आप लोग ये समझ लो, आप लोग जिंदगी में कभी भी कोई पाप नहीं किए हो। अब ये गॉडेस बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए एमसी से बोलने लगती है, मैं ये जो दुनिया है जिसका नाम है हार्सिया, इसका गॉडेस हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे रिवाइव करने के लिए वेट कर रही हूँ। और ऐसा कुछ सुनने के बाद हमारा एमसी, जो कि इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, और परेशान होते हुए गॉडेस से बोलने लगता है, तुम्हें पहले से ही पता है मैं कौन हूँ? जो कि सुनने के बाद एक गॉडेस अभी हमारे एमसी से बोलने लगता है, हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं पता होगा, तुम वो बांदा हो जो कि लोगों को हेल्प करता है लेकिन बिना नोटिस करवाए। और इस टाइम पे बहुत सारे गॉड तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे। और ये सब कुछ सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर अपने मन में ही सोचने लगता है, हाँ मैं लोगों को बुद्ध बना सकता हूँ, लोगों के नजरों से बच सकता हूँ, लेकिन एक गॉड के नजरों से कैसे बच सकता हूँ? हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कुछ सोच ही रहा था। इस समय ये गॉडेस हमारे मेन कैरेक्टर को एक बम्पर ऑफर देती है, जहाँ पे गॉडेस हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है, तुम्हें इस दुनिया में जो बनना है, मतलब एक तरीके से जिस तरीके का भी पर्सन बनना है वो तुम मुझे बोल सकते हो। और हाँ, कुछ भी बन सकते हो, तुम एक हीरो बन सकते हो, एक डेमन किंग बन सकते हो, एक ड्रैगन बन सकते हो और एक हेल का किंग भी बन सकते हो। और ये सब कुछ हमारे मेन कैरेक्टर, जो कि खड़े खड़े आराम से सुन रहा था। मेन कैरेक्टर के आंखों में एक खुशी की चमक दिखता है, जो कि साफ साफ उसके आंखों में चमक रहा था। अभी गॉडेस के कही हुई ये सब कुछ बात सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर गॉडेस से बोलता है, मुझे एक HSC बनना है। और HSC ये वर्ड सुनने के बाद गॉडेस भी इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि गॉडेस को तो पता नहीं होती है आखिरकार HSC क्या है। अभी हमारे मेन कैरेक्टर, जो कि गॉडेस को समझाते हुए बोलता है, HSC मतलब वो है जिसके पास बहुत ही ज्यादा ओवर व्हीलिंग पावर होगा, लेकिन वो कभी भी अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद एक गॉडेस भी अभी मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है, इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पावर होगा, एक डेमन लॉर्ड से भी ज्यादा, एक डेमन किंग से भी ज्यादा, और तो और एक ड्रैगन से भी ज्यादा। और इसके साथ ही तुम अपने पावर को अपने एवरीडे लाइफ में हाइड भी करना चाहते हो। ठीक है, मैं समझ गई। और इसके साथ ही ये गॉडेस अभी मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है, ठीक है, मैं तुम्हें इस दुनिया में एक कॉमनर के रूप में रेइनकार्नेशन करूंगा, जहाँ भी तुम्हारा पावर किसी भी हीरो, डेमन लॉर्ड, डेमन किंग जो भी है, जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, सभी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। और ऐसा कुछ सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर, जो कि इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इस टाइम पे एक गॉडेस मेन कैरेक्टर को एक कंडीशन देती है, जहाँ पे गॉडेस मेन कैरेक्टर से बोलती है, अगर तुम्हारा स्ट्रेंथ, तुम्हारा पावर अगर रिवील हो गया तो तुम वहीं पे मारा जाओगे, तुम्हारा जो हार्ट है वो वहीं पे एक्सप्लोड हो जाएगा। जो कि सुनने के बाद अभी एमसी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो गॉडेस से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन एक गॉडेस उसी टाइम पे हमारे एमसी को रिइनकार्नेट कर देता है। अभी हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा एमसी एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे बैठा हुआ था। इसी समय हमारे एमसी के पास बहुत सारे बीस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बीस्ट मेन कैरेक्टर जहाँ पे बैठा हुआ था वहाँ पे आके गुंगराने लगता है। अभी एमसी यही बीस्ट को देखने के बाद अपने मन में ही बोलने लगता है, जब मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ तो
घबराने की क्या बात है। और मेन कैरेक्टर का ये बोलते ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। इस टाइम पे यहाँ पे जितने भी बीस्ट आया था सभी को एमसी ने बहुत ही आसानी के साथ मार दिया था। इस टाइम पे हमें एक बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे इन सभी बीस्टों को मारा हुआ देख के बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। सीधा यहाँ से दौड़ के भागने लगता है, जिसे कि देखने के बाद एमसी बोलने लगता है, कहाँ जा रहे हो मामू। और इसके साथ ही बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ वही बीस्ट के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट वहीं पे मारा जाता है। और अभी सभी बीस्ट को मारने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर जो कि आसपास देखने लगता है और बोलता है यहाँ पे और कोई बीस्ट नहीं है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे और कोई लोग भी नहीं है जो कि मुझे इन सभी बीस्ट को मारते हुए देखा। और क्या मुझे अभी अपना विलेज वापस चले जाना चाहिए। और गाइस हमारा जो मेन कैरेक्टर है इसका नाम होता है यूरियन और अभी ये बस 9 साल का ही है। अभी सीन चेंज होता है, हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है। विलेज के अंदर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूरियन और यूरियन के सामने हमें एक लड़की को भी दिखाई जाती है। अभी ये रेड हेयर वाली लड़की यूरियन से पूछने लगती है, तुम किसी को भी बिना बताए कहाँ चले गए थे। यूरियन अभी रिप्ले में बोलता है, अरे मेरी बहना मुझे माफ करना, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। जो कि सुनने के बाद अभी ये रेड हेयर वाली लड़की बोलने लगती है, तो ये सब कुछ तुम मुझे पहले क्यों नहीं बोले हो। और ऐसे भी तुम्हें तो पता ही है तुम कितना ज्यादा कमजोर हो, अकेले अकेले बाहर घूमना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। और बाहर तो पता ही है कितने सारे उल्फ है। और इस टाइम पे ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहा था, तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे आके हमारा जो मेन कैरेक्टर है यूरियन उसे सिर से पकड़ लेता है और पीछे की तरफ जोर से फेंक देता है। अभी रेड हेयर वाली लड़की यूरियन के पास जाके उसे बोलने लगती है, क्या ब्रदर तुम ठीक हो। और इस समय साइड में से वही पर्सन जो कि यूरियन को पीछे की तरफ फेंक दिया था वो यूरियन से बोलने लगता है, मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दिया जब तुम एक बच्चे हुआ करते थे, लेकिन तुम अभी देखो कितना कमजोर हो, दूसरे की तुलना में तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। तो गाइस अभी सीन क्या है मैं आप लोग को शॉर्ट में समझा देता हूँ। अभी हमारे सामने जो रेड हेयर वाली लड़की दिख रही है वो असली में यूरियन की बहन नहीं है। मतलब ये सभी एक तरीके से एक अनाथ आश्रम में रह रहा है। यहाँ पे सिर्फ ये दोनों ही नहीं, यहाँ पे और भी बच्चे रहता है। और इसे एक अनाथ आश्रम बोलना भूल होगा क्योंकि ये एक तरीके से एक बार जैसा है, मतलब एक छोटा रेस्टोरेंट जैसा है। और यहाँ का जो मालिक है, मतलब जो पर्सन यूरियन को पीछे की तरफ फेंक दिया था, ये पर्सन इन सभी बच्चे को यहाँ पे काम करने के बदले में रहने देता है, खाना खाने देता है। तो अभी कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस समय यूरियन की बहन यूरियन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और दूसरी तरफ यूरियन जो कि अभी उसका शक्ल देख के तो आप लोग को पता चली गया होगा, उसे तो घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा इस तरीके से फेंकने से। अभी वो पर्सन जो कि यहाँ पे और जो 2 बच्चा काम कर रहा था उन दोनों से बोलने लगता है, तुम लोग का काम खत्म हो गया, तुम लोग अपना झाड़ू पकड़ो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और ये सुनने के बाद ये दोनों बच्चा कितना ज्यादा खुश हो रहा था, मानो कि जैसे बचपन में स्कूल छुट्टी होने के बाद जैसा खुशी हम लोगों को मिलती थी। और इसी तरह ये लोग हर रोज सुबह उठ के ये सब कुछ काम, मतलब ये सब कुछ झाड़ू पोछा साफ सफाई करना खुशी खुशी करता है। और यहाँ की जो विलेजेंस है वो भी ये सब कुछ बड़े आराम से देखता है। इस समय हमें तो ये भी दिखाया जाता है यहाँ पे जितने भी बच्चे रहते हैं सभी को खाने के लिए उबला हुआ आलू दिया जाता है। और जहाँ पे यहाँ का जो मालिक है जिसे कि यहाँ पे डायरेक्टर बोला गया है उसे भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छा डिलीशियस खाना खाता है। इस समय इन सभी बच्चा जो कि उबला हुआ आलू खाते खाते आपस में बातें कर रहा था, जहाँ पे एक बच्ची बोलने लगती है, पड़ोसी आंटी ने हमारे लिए तो एक चिकन दिया था लेकिन ये आलू कहाँ से आया। इस समय यूरियन भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। लेकिन अभी रेड हेयर वाली लड़की को दिखाई जाती है जो कि अपने पास से खाने के लिए 4 अंडा निकाल लेती है। और इस अंडे को देखने के बाद सभी इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, आलू के बदले अंडा जो मिल रहा था। इस समय तो यूरियन के मुंह से भी पानी टपक रहा था और देखते ही देखते सभी एक एक करके अंडा ले लेता है। और इस समय तो रेड हेयर वाली लड़की जो कि अपना वाला अंडा यूरियन को देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यूरियन उसे साफ साफ मना कर देता है, जिसके कारण ये लड़की अभी फोर्सफुली यूरियन को ये अंडा खिलाना चाहती थी। लेकिन इस समय इस लड़की के पेट से गुड़गुड़ करके आवाज होने लगती है, जो कि सुनने के बाद यूरियन इस समय अपने बहन से बोलता है, इसे शायद तुम्हें खाना चाहिए। और इसके साथ ही वो 2 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे उसे हर रोज पीटा जाता था और रास्ते में लोग ये सब कुछ खड़े खड़े देखता था और कभी भी कोई आके उसे हेल्प नहीं किया था। लेकिन एक दिन आके यही रेड हेयर वाली लड़की जिसकी नाम होती है एला, वो आके हमारे जो मेन कैरेक्टर यूरियन है उसे हेल्प किया था। एला ने उस टाइम पे यूरियन को खाने के लिए खाना दिया था और इसके साथ ही एला ने यूरियन को ए वाले जगह पे रहने के लिए लेके आया था। अभी सीन प्रेजेंट में आता है,
हमें यूरियन को दिखाया जाता है जो कि एला के हाथ से वही अंडा पकड़ के जल्दी से एला के मुंह के अंदर वो वाला अंडा ठूस देता है, जिसके कारण एला को अभी ये वाला अंडा खाना पड़ता है। और ऐसे ही ये सभी मस्ती मजाक करने लगता है। इसके साथ ही अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये डायरेक्टर सभी को गुड न्यूज बताता है। बोलता है एला अब हमारे साथ नहीं रहेगा, उसे कोई एडॉप्ट कर लिया है। और ये सुनने के बाद यूरियन भी इस टाइम पे थोड़ा उदास हो जाता है। एला को भी दिखाई जाती है जो कि सभी से माफी मांगने लगती है क्योंकि वो अभी इन सभी के साथ एक साथ नहीं रह पाएगा। लेकिन इस समय ये डायरेक्टर एक और गुड न्यूज बताता है जहाँ पे यूरियन को उल्फ गॉड के लिए सैक्रिफाइस किया जाएगा। यूरियन का सैक्रिफाइस की बात सुन के एला अभी चिल्ला के डायरेक्टर से बोलने लगती है, डायरेक्टर आपने वादा किया था मेरे जाने के बाद आप यूरियन का ख्याल रखोगे। लेकिन ये डायरेक्टर कहाँ सुनने वाला है, वो यूरियन को सैक्रिफाइस करके ही छोड़ने वाला था। अभी एला चिल्ला के डायरेक्टर से बोलने लगती है, डायरेक्टर यूरियन के बदले मुझे सैक्रिफाइस कर दो लेकिन उसे छोड़ दो। जो कि सुनने के बाद डायरेक्टर अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। देखते ही देखते एला के ऊपर ये डायरेक्टर एक पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन अपना पंच उसके मुंह के आगे लेके छोड़ देता है। और इसके साथ ही एला से बोलता है, तुम ऐसी बात कभी भी मत बोलना, सिर्फ यूरियन ही नहीं, यूरियन के बाद और भी बच्चे को सैक्रिफाइस दिया जाएगा। और इसके साथ ही ये डायरेक्टर अभी यूरियन को छोड़ के सभी को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। अभी हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूरियन अकेले एक कमरे में बैठा हुआ था। इस समय तो यूरियन के सिर के ऊपर फूलों से एक रिंग भी बना हुआ था और यूरियन यहाँ पे बैठे बैठे अपने मन में ही सोच रहा था, क्या मुझे उल्फ गॉड को अकेले जाके मारना चाहिए या फिर मुझे कुछ और ही करना चाहिए। ये सब कुछ सोच ही रहा था। लेकिन इस समय एला आ जाती है और एला ने अपना जो हेयर है उसे भी यूरियन की तरह काट लिया था। और इसके साथ ही एला अपने कपड़े उतार के यूरियन को दे देती है और एला यहाँ पे यूरियन से बोलती है, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और मैं तुम्हारी जगह पे यहाँ पे सैक्रिफाइस होंगी। और इसके साथ ही यूरियन के सिर पे जो माला था उसे भी उठा लेती है और अपने सिर पे पहन लेती है। लेकिन इसी समय हमें दिखाया जाता है वही डायरेक्टर यहाँ पे आ गया था और उसके हाथ पे एक नाइफ भी था। वो यहाँ पे आके ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था और तुरंत ही बहुत ही स्पीड के साथ आके एला को गले से पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ उठा देता है और एला से बोलने लगता है, तुम एक बहुत ही जरूरी मर्चेंटाइज हो, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा। मतलब गाइस ये जो एला है हमें बताया गया था इसे एडॉप्ट किया जा रहा है, लेकिन ये डायरेक्टर का ये सब कुछ सुनने के बाद हमें पता चलता है ये एला को किसी के पास बेचने के लिए डील किया था। इस समय हमें यूरियन को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो अपने हाथ में अपना ऑरा इकट्ठा करने लगता है, लेकिन अचानक से उसके दिल में बहुत ही ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है। यूरियन को गॉडेस की कही हुई बात याद भी आने लगता है, उसने क्या कही थी। इस समय हमें एला को भी दिखाया जाती है जिसके मुंह के अंदर से खून भी बाहर निकल रहा था। अभी डायरेक्टर जो कि एला से एक भद्दी सी शकल बना के बोलने लगता है, क्या तुम ये फूल का माला अपने सिर पे पहन के अपने आप को सैक्रिफाइस देने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें एक मैं राज की बात बताता हूँ, ये जो उल्फ गॉड है ना, ये और कोई नहीं, ये मैं ही हूँ। और मैंने तुम्हारे भाई को मारा था और तुम्हारे भाई को मारने के बाद मैं उसके हर एक ऑर्गन को बेच दिया था। आखिरकार किसको पता है तुम लोग जैसा कचरा मारा जाने के बाद और भी ज्यादा कीमती हो जाते हो। और इस समय हमें एला को दिखाया जाती है जो कि कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी, जो कि देखने के बाद डायरेक्टर अपने मन में ही सोचने लगता है क्या एला मारा गया है। और इसके साथ ही हमें पीछे की तरफ भी दिखाया जाता है जहाँ पे यूरियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो धीरे धीरे करके डायरेक्टर के पास आ रहा था। डायरेक्टर अभी यूरियन से बोलने लगता है, अरे देखो यार, तुम्हारी बहन वो तो मारा जा चुका है, तुम्हारी बहन जो कि हमेशा से ही तुम्हारे लिए चिंता करती थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें भी उसके पास ही भेज दूंगा। इस समय एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन क्रिएट हो जाता है और इस समय यूरियन इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था, वो एक ही मुक्के में डायरेक्टर का सिर धड़ से अलग कर देता है। और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था, डायरेक्टर का सिर और घर के ऊपर जो छाद है सभी एक साथ उड़ के आसमान में चला जाता है। आप लोग स्क्रीन पे तो देख ही सकते हो। और जैसे डायरेक्टर यहाँ पे मारा जाता है, डायरेक्टर के हाथ से एला छूट जाती है, जिसके कारण एला भी नीचे की तरफ धड़ाम से गिरने वाली थी, लेकिन यूरियन आके उसे पकड़ लेता है। और यूरियन को अभी जैसे ही पता चलता है कि एला अभी भी जिंदा है तो वो अपना हीलिंग मैजिक यूज करके एला को जल्दी से हील कर देता है। सो गाइस, अभी इस वाले मानोहा में एक ट्विस्ट है, आप लोगों को शायद पता होगा, वो गॉडेस ने बोला था यूरियन को जो पावर है अगर किसी को भी एक पाल के लिए भी पता चला तो यूरियन वहीं पे मारा जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूरियन एक चीज नोटिस करता है, अगर यूरियन किसी को एक ही पाल में मार देता है तो उस बंदे को तो पता ही नहीं चलेगा आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है।
तो यूरियन की जो पावर है उसके सामने रिवील नहीं होगा, जिसके कारण यूरियन भी बच जाएगा। अभी सीन चेंज होता है, हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूरियन एक जंगल में आया था और जंगल में हमें एक बहुत ही भयंकर डिमन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। लेकिन इस समय हमें यूरियन को भी दिखाया जाता है जो कि किसी बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वो अपने मन में ही सोचने लगता है आज तो मैं मिल्क खाना भूल गया और मेरा हाइट क्या थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ है। और इसके साथ ही वो अपना हाथ को अपने सिर के ऊपर रख के अपना हाइट मापने लगता है। लेकिन इस समय हमें वही मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि यूरियन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यूरियन उसे एक ही पंच में उसके बॉडी को बीच में से फोड़ देता है, एकदम वन पंच मैन की तरह। और ए वाले मॉन्स्टर को मारने के बाद ही यहाँ का सीन चेंज होता है, हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है। चर्च के सामने हमें एला एंड यूरियन को दिखाया जाता है। अभी इन दोनों को, इस चर्च का नाम अभी इन दोनों को मैजिकल एकेडमी ज्वाइन करने के लिए बोलती है। और यहाँ पे एला और यूरियन के अलावा हमें वही 2 बच्चे को दिखाया जाता है जो लोग पहले वही डायरेक्टर के घर में इन दोनों के साथ ही रहता था। लेकिन इस समय यूरियन वो देखो कितना ज्यादा खुश हो रहा है, एकेडमी का नाम सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और वो अपने मन में सोचने लगता है पूरे 4 साल में ऐसे ही जंगलों में छुप छुप के बहुत सारे मॉन्स्टरों को मार दिया। और यूरियन का ये सोचते ही ये वाला सीन चेंज होता है, हमें एक रॉयल मैजिकल स्कूल का सीन दिखाया जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पे हमें एक येलो हेयर बंदे को दिखाया जाता है जो कि सामने की तरफ जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आया है सभी को देख रहा था। इसी समय उसका नजर एक लड़की के ऊपर पड़ता है और इस लड़की को देखने के बाद ये बंदा अभी अपने मन में सोचने लगता है क्या ये लड़की ये कोई रॉयल फैमिली का प्रिंसेस है। और येलो हेयर वाला बंदा ये सब कुछ सोच ही रहा था। तभी हमें एला और यूरियन का आवाज भी सुनाई देती है जहाँ पे एला यूरियन से बोलती है तुम ज्यादा नर्वस फील मत करो। लेकिन हमें तो कुछ और ही दिखाया जाता है, यहाँ पे एला जो कि खुद ही नर्वस फील कर रही होती है और पीछे की तरफ यूरियन वो तो बड़े आराम से अपने जेब में हाथ डाल के एकदम फाटू स्टाइल में एला के पीछे पीछे आ रहा है। लेकिन इसी समय वही येलो हेयर वाला लड़का इन दोनों के सामने आ जाता है एंड एला और यूरियन से बोलता है तुम्हारे जैसे तुच्छ प्राणी आखिरकार इस एकेडमी में कैसे ज्वाइन हो सकता है। बेसिकली गाइस इस एकेडमी में ज्यादातर रॉयल फैमिली के बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन जो कॉमनर है मतलब जिन लोगों का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है ये लोग उन लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। और अभी येलो हेयर वाले लड़के का बात सुन के एला जो कि इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसके साथ ही यूरियन को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। अभी एला जाते जाते बोलने लगता है यहाँ का जो लोग है ये लोग हमेशा से ही किसी पर्सन से ज्यादा स्टेटस वाले को ज्यादा वैल्यू देता है। और अभी यूरियन जो कि एला के पीछे दौड़ के जाने लगता है और बोलने लगता है अरे मेरे लिए भी तो थोड़ा रुको। और इसके साथ ही ये वाला सीन चेंज होता है, इस समय हमें ये मैजिकल स्कूल का हेडमास्टर को दिखाया जाता है जो अभी लेक्चर दे रहा था। और अभी हेडमास्टर जो भी लेक्चर में कह रहा था ये हमारे लिए उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सो मैं ये सब कुछ स्किप कर दे रहा हूँ। लेकिन इस समय यूरियन वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, वो हेजिटेट फील कर रहा था क्योंकि इस समय यूरियन एंड एला के बारे में सभी लोग आपस में बातें कर रहा था। इस समय हमें एक और टीचर को दिखाया जाता है जो कि अपने आंखों में ब्लैक कलर का पट्टी बांध के रखा था जो कि देखने में इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। इस समय एक टीचर अपने पास से एक कागज का टुकड़ा बाहर निकाल लेता है जहाँ पे सभी का नाम लिखा हुआ था। अब ये टीचर सभी से बोलने लगता है तुम लोग के सामने प्रैक्टिस शॉट है, इसे उठा के मेरे पीछे जो पुतला है उसके ऊपर एक स्लैश मारना होगा और तुम ये सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। इस समय तो टीचर भी एक स्लैश मार के दिखाता है जिसके कारण ये पुतला बीच में से 2 टुकड़े में भाग हो जाता है, जो कि देखने के बाद यहाँ पे खड़ा हुआ कुछ स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था क्योंकि ये टीचर इस टाइम पे इस पुतले को काटने के लिए कोई भी शॉर्ट यूज नहीं किया था। टीचर के हाथ में जो कागज का टुकड़ा था उसी से ये स्लैश मारा था। अभी ये टीचर अपने कागज से एक एक करके नाम पुकारता है और एक एक करके बंदा इस शॉर्ट लेके इस पुतले के ऊपर स्लैश मारता है। और इसी तरह बहुत सारे बंदे जो कि स्लैश मारता है लेकिन कोई भी इस पुतले को 2 हिस्सों में काट नहीं पाया था। लेकिन इस समय टीचर एला का नाम पुकारती है जिसके कारण एला अभी थोड़ा सा नर्वस फील करते हुए सामने की तरफ आ जाती है और स्लैश मारने से पहले वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है जहाँ पे वही डायरेक्टर एला को गले से पकड़ लिया था। और इस सोचने के साथ ही एला जैसे स्लैश मारता है हमें दिखाया जाता है सामने की तरफ जो पुतला है वो 2 हिस्सों में भाग हो जाता है, जो कि देखने के बाद ये टीचर भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वो अपने मन में ही सोचने लगता है इतने कम समय में इतने कम एज में ये अपने एनर्जी को शॉर्ट के अंदर कैसे यूज कर सकता है और इसे यूज करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है और बहुत सारे सीनियर जो कि अभी भी इसे यूज ही नहीं कर पाता है। इस समय हमें तो एला एंड यूरियन को भी दिखाया जाता है जो दोनों अभी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन इस टाइम पे टीचर जो कि यूरियन को स्लैश मारने के लिए बुला लेता है और इसके साथ ही ये टीचर अपने मन में ही सोचने लगता है चलो देखते हैं
क्या इसका भाई उतना ही टैलेंटेड है। लेकिन इस समय हमें तो यूरियन को भी दिखाया जाता है जो कि अपना पावर हाइड करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो शॉर्ट पकड़ के एकदम एक चींटी जैसा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस पुतले के अंदर ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। जो कि देखने के बाद ये टीचर अभी अपने मन में ही बोलने लगता है इसका भाई उतना भी ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। और दूसरी तरफ यूरियन का चेहरा देख के तो हमें पता चली क्या होगा, यूरियन यहाँ पे कितना ज्यादा पावर हाइड करके रखा है। इसके साथ ही सीन चेंज होता है और इस बार मैजिक एग्जाम चालू हो जाती है जो कि एक लेडी टीचर ले रही होती है। अभी ये मैडम बोलने लगती है मेरे हाथ में जो मैजिक स्टिक है इसके माध्यम से तुम लोगों को अपना मैजिक अटैक सामने की तरफ जो 3 टारगेट है उसके ऊपर लगातार करना होगा। लेकिन इस समय एक स्टूडेंट जो कि अपना हाथ ऊपर करके टीचर से बोलने लगती है लेकिन टीचर मैं तो मैजिक यूज ही नहीं कर सकती, जिसके रिप्लाई में ये टीचर बोलती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ ही हमें वही येलो हेयर वाला बंदे को दिखाया जाता है जो कि वही मैजिक स्टिक पकड़ के सामने की तरफ अपना वाटर एलिमेंट से अटैक कर देता है जो कि सीधा एक ही टारगेट पे जाके टकराता है। लेकिन क्योंकि ये अभी मैजिक यूज किया था इसके कारण इसके पीछे जितने भी चमचा है सभी इसका जय जयकार करने लगता है। लेकिन इस समय ये लेडी टीचर मतलब ये मैडम उस बंदे से बोलने लगता है तुम्हारा टेस्ट खत्म हुआ, तुम अब अपने जगह पे आ जाओ। और इसके साथ ही यूरियन को टेस्ट देने के लिए आगे भेज देता है। लेकिन अभी यूरियन जैसे उसके पास से वो मैजिक स्टिक लेने वाला था तभी ये येलो हेयर वाला बंदा जानबूझ के अपने हाथ से मैजिक स्टिक छोड़ देता है, जिसके कारण ये मैजिक स्टिक अभी नीचे गिर जाता है। और इसके साथ ही ये येलो हेयर वाला बंदा यूरियन से बोलने लगता है तुम्हारे जैसे कॉमनर हम जैसे लोगों के हाथ से कुछ भी लेने के लिए क्वालिफाई नहीं है। और इस टाइम पे उस बंदे का ये बिहेवियर देख के एला भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। पीछे की तरफ हमें वही टीचर को भी दिखाई जाती है जो कि बोलने लगती है अरे एग्जामिनर के अंदर कोई भी फाइट मत करना। लेकिन इस टाइम पे यूरियन जो कि वही स्टिक को मिट्टी के ऊपर से उठा लेता है और एक बहुत ही क्रीपी सा स्माइल देता है। और इस टाइम पे यूरियन जैसे वही मैजिक स्टिक पकड़ के सामने की तरफ थोड़ा अटैक करने की कोशिश करता है। यूरियन का ओवरफ्लोइंग पावर की वजह से ये मैजिक स्टिक में बहुत ही ज्यादा माना इकट्ठा हो रहा था जो कि महसूस करने के साथ ही यूरियन अपने माना को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन इस ओवरफ्लोइंग माना की वजह से ये जो मैजिक स्टिक का सामने जो क्रिस्टल है वो इस टाइम पे टूट गया था, जो कि देखने के बाद यहाँ पे जितने भी बंदे खड़ा था इंक्लूडिंग वही येलो हेयर वाला बंदा सभी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ हमें यूरियन को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पे बाकी में बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। अपने मन में सोचने लगता है मैं अभी बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ चुका हूँ। हमें तो एला और वही टीचर को भी दिखाई जाती है जो दोनों अभी इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। इस टाइम पे सभी लोग आपस में बातें करने लगता है क्या इस तुच्छ प्राणी का माना इतना ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इस टाइम पे वही येलो हेयर वाला बंदा जो कि चिल्ला के बोलने लगता है ये मैजिक टूल लगता है इसमें कोई फॉल्ट है, क्योंकि इसके जैसा कोई तुच्छ प्राणी कैसे इस मैजिक टूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो कि सुनने के बाद इस टाइम पे हमें यही एकेडमी का कुछ और स्टूडेंट को दिखाई जाती है जो लोग भी अभी आपस में फुचुर फुचुर कर रहा था। लेकिन इस टाइम पे यूरियन जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और इसके साथ ही इस टाइम पे वो थोड़ा रिलीफ फील करता है। और इसके साथ ही ये वाला सीन चेंज होता है, 2 टेस्ट खत्म हो चुका है लेकिन अभी लास्ट टेस्ट बाकी है। अभी हमें वही हेडमास्टर को दिखाया जाता है जो कि बैल्कनी से सभी स्टूडेंट को बोलने लगता है लास्ट टेस्ट के बारे में जो कि मॉन्स्टर हंट होने वाला है। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है सभी को अपना अपना टीम बना के मॉन्स्टर हंट के लिए जाना होगा। अभी एला को दिखाई जाती है जो कि यूरियन से बोलने लगती है हम लोग अपने ड्रीम से एक ही कदम पीछे है, चलो इस वाले राउंड में हम लोग अपना बेस्ट देते हैं। मतलब गाइस अभी ये दोनों एक साथ टीम बनाने की कोशिश करता है लेकिन अचानक से एला के गले में एक रेड कलर की लाइट चमकने लगती है जो कि देखने के बाद एला भी इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। दूसरी तरफ हमें वही रेड हेयर वाली लड़की एंड एक सिल्वर बालों वाली लड़के को दिखाया जाता है और इन दोनों के गले में भी वही रेड कलर की लाइट चमक रही थी। इसका मतलब ये तीनों एक साथ एक टीम में है। लेकिन अभी इस टाइम पे हमें वही येलो हेयर वाला बंदे को दिखाया जाता है जिसके गले में ग्रीन कलर की लाइट चमक रहा था, जो कि देखने के बाद ये लड़का और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो बोलने लगता है आखिरकार ये तुच्छ प्राणी प्रिंसेस के टीम में कैसे ज्वाइन हो सकती है, सच में ये कॉमनर कितना ज्यादा लाकी है। और इस समय हमें यूरियन को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसके बहन की टीम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग 2 स्टूडेंट है। और इसके साथ ही यूरियन एला को टाटा बाय बाय कर रहा था और अपने मन में ही उदास होते हुए सोचने लगता है यहाँ पे लगभग जितने भी लोग हैं सभी के कॉलर पे कोई ना कोई कलर की लाइट चमक रहा है लेकिन मेरे कॉलर में कोई भी लाइट क्यों चमक नहीं रहा है। इस सोचती वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन इसी टाइम पे हमें और 2 स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिनमें से एक लड़का और एक लड़की होती है।
इन दोनों के गले में भी कोई भी लाइट चमक नहीं रहा था। इसका मतलब ये तीनों अभी एक ही टीम में है। लेकिन गाइस मैं आप लोगों से बताता चलूं, ये जो लड़की है ये एला जिस टीम में है उस टीम में जो लड़का है उसका ही रियल सिस्टर होती है। इस टाइम पे तो हमें और भी दिखाया जाता है इन दोनों रॉयल को यूरियन जैसे कॉमनर के साथ टीम अप करता हुआ देखने के बाद सभी लोग इन लोगों को चिढ़ाने लगता है, जिसके कारण अभी ये दोनों बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। जो कि देखने के बाद यूरियन उसे भी कुछ समझ में नहीं आता है आखिरकार अब क्या चल रहा है। और इसके साथ यूरियन इन दोनों से बोलता है हम पास हो जाएंगे, क्या तुम्हें भरोसा नहीं है। जो कि सुनने के बाद इस टाइम पे हमें वही लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और उसके आंखों में खुशी की चमक एकदम चमक रही थी। बेसिकली गाइस सीन क्या है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। फर्स्ट जो 2 टेस्ट हुआ था उसमें इन तीनों का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा घटिया था। अगर ये तीनों इस राउंड में भी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है तो इन तीनों को एक साथ ही इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। मतलब ये लोग एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाएगा, जिसके कारण इन लोगों को अगले साल दोबारा एग्जाम देने के लिए आना पड़ेगा। और जैसे ही यूरियन को इस चीज की भनक लगती है, वो भी तो फेल हो चुका है पहले 2 एग्जाम में, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वो एला की कही हुई बात याद करने लगता है जहाँ पे एला यूरियन को बोली थी एकदम लास्ट तक अपना बेस्ट देना। लेकिन इस समय हमें वही चश्मिश बांधे को दिखाया जाता है जो कि यूरियन से बोलता है लेकिन हम तीनों अगर अपना स्ट्रेंथ एक साथ कर दे तो हम इस राउंड में पास हो जाएंगे और हम इस एकेडमी में भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर टेस्ट है ना इसमें सबसे ज्यादा हाई स्कोर मिलता है। और इस बंदे का ये बात सुनने के बाद हमें यूरियन को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और उसके साइड में जो लड़की है वो चश्मिश से बोलने लगती है आखिरकार तुम ये सब कुछ बहुत ही कूल तरीके से दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और इसके साथ ही सीन चेंज हो जाता है, हमें जंगलों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें यूरियन वही चश्मिश बांधा और वही लड़की को दिखाई जाती है। और इन लोगों के पीछे हमें एक बियर को भी दिखाई जाती है, एक मॉन्स्टर बियर जो कि अपने मुंह से आग उगाल के इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ था और ये तीनों अभी दुम दबा के भाग रहा था अपना जान बचाने के लिए। और इसके साथ ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों एक सेफ प्लेस में आ गया था, जहाँ पे यूरियन के अलावा ये दोनों अभी जोर जोर से हाँफ रहा था। और वो चश्मिश बांधा बोलने लगता है मैंने जैसे सुना था ये उससे भी ज्यादा भयंकर है। और यूरियन पीछे खड़े खड़े बहुत ही ज्यादा उदास हो रहा था और बोल रहा था क्या दिन आ गए, इतना पावर होने के बाद भी मुझे इन लोगों के साथ भागना पड़ रहा है। अभी यूरियन एक जोर से सांस फेंकने के बाद इन दोनों से बोलने लगता है आखिरकार अभी हमें क्या करना चाहिए। लेकिन हमें वही चश्मिश बांधे को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों से बोलने लगता है नहीं नहीं हम फेल हो गए, हम लोग इतना ज्यादा कमजोर है एक मॉन्स्टर को हंट नहीं कर पाएंगे। और एग्जाम में तो बोला गया था मॉन्स्टर को मारने के बाद उसका एक टीथ लेके आना है। फिर से हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूरियन और यूरियन के सामने वही चश्मिश बांधे को दिखाया जाता है जो दोनों सामने की तरफ एक बियर मॉन्स्टर को देख रहा था। और इस मॉन्स्टर को देखने के बाद ये चश्मिश बांधा जो कि प्लान बनाने लगता है किस तरीके से इस मॉन्स्टर को हंट किया जाए और उसके साथ ही उसका जो दांत है उसे लिया जाए। और ये बोलने के साथ ही ये बांधा अपने पास से कुछ निकालने लगता है और इन दोनों से बोलने लगता है मेरे पास जो प्लान है उससे तो मैं इस मॉन्स्टर को नहीं मार पाऊंगा, लेकिन इससे मैं उसका जो दांत है उसे तोड़ पाऊंगा। जो कि सुनने के बाद पीछे की तरफ यूरियन और वही लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके साथ ही ये लड़का अभी अपने पास से एक बोतल जैसा कुछ निकाल लेता है और इसके साथ ही वही लड़की को बोलता है तुम इसे अपने ऊपर छिड़क लो। और इसे देखने के बाद हमें वही लड़की को दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और उसे इसके अंदर क्या है वो पूछने लगती है, जिसके रिप्लाई में वही चश्मिश बांधा बोलता है इसके अंदर एक डियर का ब्लड है, मतलब एक हरिन का ब्लड है। और इसके साथ ही इन दोनों से बोलने लगता है ये जो बियर मॉन्स्टर है ये स्मेल के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ये स्मेल महसूस करने के साथ ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएगा। जो कि सुनने के बाद ये लड़कियां भी बोलने लगती है लेकिन मैं भागने में बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। जो कि सुनने के बाद अभी ये लड़का इस लड़की से बोलने लगती है मैंने सुना है ये बियर मॉन्स्टर खाने के टाइम पे किसी के ऊपर भी कोई अटैक नहीं करता। और ये सुनने के बाद गाइस आप लोग तो समझ ही गए होंगे आखिरकार ये लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है। अभी ये चश्मिश बांधा इतना दिमाग लगाया था इस लड़की को बियर के हाथ में सैक्रिफाइस करके बियर को हंट करेगा। अभी ये चश्मिश बांधा जैसे ही उस बोतल को खोल के उसके ऊपर ब्लड छिड़कने ही वाला था तभी यूरियन उसके हाथ को कस के पकड़ लेता है और इसके साथ ही उस चश्मिश बांधे को बोलता है क्या तुम उसे मारा जाने के लिए बोल रहे हो। लेकिन ये चश्मिश बांधा जो कि अपना हाथ छुड़ा के यूरियन से बोलने लगता है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम अपने सिस्टर के साथ एक साथ एकेडमी में पढ़ना नहीं चाहते हो, क्या हम लोग बिना इस मेथड के इस बियर मॉन्स्टर को पकड़ भी सकते हैं, पकड़ने की तो दूर की बात क्या हम इसे छू भी सकते हैं। और इसके साथ ही यूरियन और वही चश्मिश बांधे के अंदर बहस होने लगता है। लेकिन ये चश्मिश बांधा अभी गुस्से के कारण इस ब्लड को इन दोनों के ऊपर एक साथ छिड़क देता है, जिसके कारण अभी ये बियर मॉन्स्टर इस ब्लड स्मेल को महसूस कर लेता है और तुरंत ही इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। और ये बियर मॉन्स्टर को अटैक करता हुआ आते देख के वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, वो चिल्लाने लगती है। और दूसरी तरफ यूरियन जो कि अपनी जगह पे खड़ा होता
है और इसके साथ ही एक स्माइल देता है। अभी ये लड़की अपने मन में यूरियन की तरफ देखते हुए सोचने लगती है, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मॉन्स्टर हम सभी को मार देगा। अभी मुझे इस मॉन्स्टर को अकेले में हंट करना होगा। लेकिन इस समय इस बियर का भयंकर रूप देखने के बाद ये लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो क्या करेगा क्या नहीं करना है उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन ये लड़की अभी अपने पास्ट के बारे में सोचती है, जहाँ पे उसे अपने फैमिली के अंदर एक बहुत ही एम्बेरसिंग स्पॉट के नाम से जाना जाता है। और इससे सोचते ही ये लड़की अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने हाथ में जो स्टिक है उसके माध्यम से एक विंड अटैक क्रिएट कर लेता है और सामने की तरफ बहुत सारे विंड स्लैश मार देता है, जो कि सीधा जाके वही बेयर मॉन्स्टर के साथ जाके टकराता है। जो कि देखने के बाद ये लड़के इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन कुछ और ही होता है। इस अटैक की वजह से बेयर मॉन्स्टर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था, एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया था। लेकिन ये लड़की ये सब कुछ एनालिसिस करने के बाद ये तो समझ जाती है ये बेयर मॉन्स्टर वाकई में इस टाइम पे उससे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जो कि एनालिसिस करने के बाद ये लड़की अभी अपना विंड मैजिक यूज करके यूरियन को यहाँ से बहुत दूर फेंकने के लिए रेडी हो जाता है और यूरियन से बोलने लगता है, मारा जाने से अच्छा यही बेटर है। और ये बोलने के साथ ही यूरियन को यहाँ से बहुत दूर फेंक देता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे तो देख ही सकते हो। लेकिन जैसे ही ये लड़की यूरियन को दूर फेंक देता है तभी हमें वही बियर मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है, जो कि अपने पंजे से सीधा इस लड़की के ऊपर एक जोर से अटैक कर देता है। और ये अटैक लगने से पहले ये लड़की डर के मारे बेहोश हो जाती है। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ अजीब सा होता है, यहाँ पे यूरियन बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ ये लड़की को उस अटैक से बचा लेता है। और पीछे की तरफ हमें वही बियर मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है, जिसे कि इस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार अभी क्या हुआ, उसके सामने से ये लड़की कैसे गायब हो गया। और अभी इस बियर को जैसे पीछे की तरफ यूरियन और वही लड़की दिखता है तभी ये बियर तुरंत ही गुंगरा के इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे हमें यूरियन को भी दिखाया जाता है, जो कि वन पंच मैन का बहुत ही बड़ा पंखा होता है, जिसके कारण ये एक ही पंच में एकदम वन पंच मैन की तरह ये वाले बियर को यहीं पे निपटा देता है। और अभी इसके साथ ही ये वाला सीन चेंज होता है, हमें एला और उसके टीममेट को दिखाया जाता है, जिन लोगों के सामने बहुत सारे स्टूडेंट आके इन लोगों को घेर के रखा था, जहाँ पे ये लोग अपने टीम में एला को आने के लिए बोलता है। लेकिन इस समय हमें एक व्हाइट हेयर वाले बंदे को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है रिकी। और ये अपने पास से अपना शॉट इस टाइम पे इन लोगों के सामने बाहर निकाल लिया था, मानो कि इन लोगों को यह भी मार देगा। और इसी तरह इन लोगों के अंदर बहुत देर तक बहस होने लगता है। लेकिन इस समय हमें वही रेड हेयर वाली लड़की को दिखाई जाती है, जो कि इस समय रिकी को बोलती है, तुम जल्दी से जाके इन लोगों को जिंदा पकड़ लो। जो कि सुनते हुए रिकी एक फ्लैश की स्पीड के साथ अपना स्वॉर्ड लेके इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किसी को जान से नहीं मारता। लेकिन इस समय हमें वही चश्मिश बंदे को दिखाया जाता है, जो कि यूरियन के साथ था, वो यहाँ पे आ गया था और वो ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और अभी ये चश्मिश बंदा उसके साइड में जो दो बंदा खड़ा था उन दोनों से बोलने लगता है, जल्दी से जो ब्लड है इसके ऊपर छिड़क दो। और ये दोनों ऐसा ही करता है। लेकिन इस समय हमें दिखाया जाता है ये ब्लड जैसे रिकी के ऊपर लगने वाला था तभी ये ब्लड हवा में रुक जाता है। हमें पीछे से वही रेड हेयर वाली लड़की को दिखाई जाती है, जो कि अपना मैजिक से इस ब्लड को हवा में रोक लिया था। और ये सब कुछ देखने के बाद हमें वही चश्मिश बंदे को भी दिखाया जाता है, जो कि इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और तो इस टाइम पे उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया था। और दूसरी तरफ हमें एला को दिखाई जाती है, जो कि पीछे से ये सब कुछ खड़े खड़े देख रही थी और अपने मन में ही सोचने लगती है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ वही चश्मिश बंदा जो कि इन सभी से बोलने लगता है, मतलब इसके साइड में जो दो बंदा खड़ा था इन दोनों से बोलने लगता है, एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए ये हमारे लिए आखिरी मौका है। और इसके साथ ही वो अपना हाथ अपने पास जो शॉर्ट है उससे काट लेता है, जिसके कारण उसके हाथ से अभी बहुत सारे खून टपकने लगता है। और खून का स्मेल मिलते ही हमें वही गोरिल्ला जैसे मॉन्स्टरों को दिखाया जाता है, जो कि इस टाइम पे 4 मॉन्स्टर एक साथ इन लोगों की तरफ ही आ रहा था। और इस समय हमें वही रेड हेयर वाले प्रिंसेस को भी दिखाया जाती है, जो कि इस बंदे से मतलब चश्मिश बंदे से बोलने लगता है, आखिरकार तुम कितना नीचे गिर सकते हो। दूसरी तरफ एला जो कि ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि 4 एक गोरिल्ला जैसे दिखने वाला पावरफुल मॉन्स्टर इन लोग की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस समय हमें रिकी को दिखाया जाता है, जो कि अपने शॉट से सामने की तरफ एक विंड स्लैश मार देता है और एक ही स्लैश में यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर आगे की तरफ आ रहा था सभी का सिर धड़ से अलग हो जाता है। और एक ही अटैक में इन सभी मॉन्स्टरों को काटता हुआ देख के वही चश्मिश बंदा और दूसरी तरफ एला ये दोनों ही वाकई में इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। और इसके साथ ही कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें वही चश्मिश बंदा और उसके साथ जो टीममेट था दो, इन सभी को अभी एक जगह पे रस्सी से बंधा हुआ दिखाया जाता है। और इस समय हमें रिकी को दिखाया जाता है, जो वही चश्मिश बंदे से पूछने लगता है, मुझे जहाँ तक याद है मेरी जो सिस्टर है वो तुम्हारे ही टीम में थी। और ये बात सुनने के बाद वो चश्मिश बंदा अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए रिकी एंड एला से बोलने लगता है,
तुम लोगों का जो सिबलिंग है उसे तो शायद वो गोरिल्ला मॉन्स्टर ने अभी तक खा लिया होगा। अरे बोलने के साथ ही ये चश्मिश बांधा इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हमें एला को भी दिखाई जाती है जो कि इस टाइम पे यूरियन के लिए बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। और इस समय हमें वही रेड हेयर वाली प्रिंसेस को भी दिखाई जाती है जो कि रिकी से बोलती है तुम जल्दी से वहां पे जाओ, तुम्हें कोई सबूत मिल सकता है। और ये सुनते ही रिकी वहां पे दौड़ के चला जाता है। एला भी इस टाइम पे रिकी के पीछे पीछे जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन रेड हेयर वाली प्रिंसेस उसे वहां पे जाने के लिए रोक लेती है। और इसके साथ ही एला से बोलने लगती है अगर ये चश्मिश बांधा जो कुछ भी डिस्क्राइब किया है अगर ये सच्ची हुआ तो डियर की ब्लड की वजह से वहां पे मिनिमम 20 वही बियर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर तो आया होगा। और इस टाइम पे रिकी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल बांधा है और वो उन सभी मॉन्स्टरों को किसी तरह संभाल ही लेगा। लेकिन अगर तुम वहां पे जाओगे तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए वो उन सभी मॉन्स्टरों के साथ फाइट नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा तुम मेरे साथ ही यहाँ पे उसके लिए वेट करो। जो कि सुनने के बाद एला भी इस टाइम पे कुछ नहीं कर सकती। वो अपने शॉट को कस के पकड़ते हुए यहाँ पे प्रिंसेस के साथ ही रुक जाती है। और इसके साथ ही सीन चेंज होता है, हमें रिकी को दिखाया जाता है जो कि एकदम फ्लैश स्पीड के साथ उसी तरफ ही आ रहा था। सामने की तरफ हमें वही लड़की को दिखाई जाती है जो कि असली में रिकी का सिस्टर होती है। अभी ये लड़की जो कि जमीन के ऊपर लेटा हुआ था और उसके हाथ में वही गोरिल्ला का दांत भी था। लेकिन इस समय रिकी सामने की तरफ कुछ देख के बहुत ही कस के ब्रेक मारता है। सामने की तरफ हमें एक हेलमेट पहना हुआ बंदे को दिखाया जाता है। ये और कोई नहीं, ये हमारा मेन कैरेक्टर यूरियन ही है जो कि अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए इस टाइम पे अपने सिर पे एक हेलमेट पहन के रखा था। लेकिन इस समय रिकी जो कि अपने बहन को इसी तरीके से पड़ा हुआ देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और देखते देखते यूरियन के ऊपर अपने शॉट से एक जोर का स्लैश मार देता है। लेकिन ये वाले अटैक को यूरियन अपने शॉट के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया था, जो कि देखने के बाद इस समय रिकी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था और अपने मन में सोचने लगता है ये मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक कर दिया। और दूसरी तरफ यूरियन जो कि रिकी से बोलने लगता है किसी के ऊपर ऐसी सरप्राइज अटैक करना क्या ये डेंजरस नहीं है। लेकिन इस समय रिकी वो तो अपना विंड मैजिक एक्टिवेट करने के साथ ही यूरियन के ऊपर एक जोर का मैजिक अटैक कर देता है, जिसे भी यूरियन बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लिया था। और इसके साथ ही रिकी जो कि बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ अपने बहन के पास चला जाता है और उसके बहन के ऊपर एक विंड बैरियर क्रिएट कर देता है और यूरियन से बोलने लगता है वाकई में तुम बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हो और तुमने मेरा 2 अटैक ऐसे ही डॉज कर दिया। और इसके साथ ही बहुत ही गुस्से के साथ यूरियन से बोलता है अब मैं तुम्हें मेरा परिचय देता हूँ, मेरा नाम है रिकी और मैं विंड स्पिरिट वी को सर्व करता हूँ और मैं विस्काउंट फैमिली का एल्डेस्ट सन हूँ। और ये सब कुछ सुनने के बाद यूरियन को दिखाया जाता है जो कि अपना परिचय देते हुए बोलता है मेरा नाम है यूरी। ये बोलने के साथ ही वो अपना नाम चेंज कर देता है, उसके साथ सिंग्यून लगा लेता है, यूरी सिंग्यून। मतलब वो अपना परिचय आइडेंटिटी जो भी है सब कुछ हाइड करके रखना चाहता था इस बंदे के सामने। लेकिन इस समय हमें रिकी को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसके चार पास विंड का एक फ्लो बहने लगता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा गुस्बम लग रहा था। और इसके साथ रिकी बहुत ही गुस्से के साथ यूरियन से पूछने लगता है तो तुम्हें क्या पता है मेरी जो सिस्टर है उसकी हालत किसने ऐसे किया। जो कि सुनने के बाद इस समय यूरियन उसे रिप्ले में बोलता है मैंने, क्योंकि इस समय यूरियन को ये लग रहा था मतलब रिकी जो पूछ रहा है मतलब उसकी बहन को यहाँ पे किसने लेटा के रखा उसके बारे में पूछ रहा है। इसलिए तो यूरियन बिना सोचे इसके रिप्ले में मैं बोल दिया, जिसके कारण इस समय रिकी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यूरियन से बोलने लगता है मैं तुम्हारा ये जो भद्दी सा हेलमेट है इसे आप मैं तोड़ दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें यूरियन को भी दिखाया जाता है जो कि अपने मन में ही सोचने लगता है मुझे जल्दी से वो जो दांत है उसे लेके इंटरेस्ट में जाना होगा, मुझे पास होना होगा। और ये बोलने के साथ ही बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ रिकी की तरफ आने लगता है। और इस समय रिकी यूरियन को इतना फास्ट अपने तरफ आते हुए देख के अपने मन में ही सोचने लगता है वाकई में ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि मैं उसका जो अटैक है उसका जो पैटर्न है उसे समझ पा रहा हूँ। और जैसे ही यूरियन इस टाइम पे रिकी के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गया था, रिकी भी इस टाइम पे अपने शॉट में विंड मैजिक डाल के एक बहुत ही खतरनाक स्लैश मार देता है। लेकिन इस समय हमें यूरियन को दिखाया जाता है जो कि अपने जगह से गायब हो गया था, जो कि देखने के बाद रिकी इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। और यूरियन इस टाइम पे अचानक से उसके पीछे आके उसके कंधे पे अपने हाथ से एक टपली बजा देता है, जिसके कारण इस समय रिकी वो भी बेहोश हो गया था। और ये वाला सीन के साथ ही ये वाला एपिसोड यही पे खत्म करते हैं। और आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा क्या यूरियन सच में एकेडमी के अंदर ज्वाइन हो पाएगा, क्या उसकी बहन एला भी एकेडमी के अंदर ज्वाइन हो पाएगी, जो कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। सो यप, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और ये वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी एक लाइक करके जाना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।